मलिक साहब, हुकूमत कहती है बेहतरीन बजट है, आप सारा दिन हंगामा आराई करते रहे, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर भाई, बात यह है कि बजट में दो तीन चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। सबसे पहली बात होती है कि आम आदमी को इमीडिएट रिलीफ क्या मिला, यानी आज बजट दिया और एक दो दिन बाद फौरन ऐसे इकदाम हुए कि लोग, एक सोसाइटी जिस तरह डिप्राइव्ड सोसाइटी हमारी है, या आप देख लें कि वर्ल्ड बैंक में जो इस वक्त हालात, वर्ल्ड बैंक की जो आपकी जो सर्वे है उसके बाद 42% महंगाई, जिस तरह ग्राफ ऊपर गया है, तो यानी को दो चार दिनों में को लोगों को एक रिलीफ मिलता है, वो भी नहीं है। दूसरी तीन बातें हैं, तीन मुख्तलिफ तजाद हैं इस बजट। पहला ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1240 अरब रुपए की एडीपी, अब 1240 अरब रुपए की एडीपी देने से पहले इस हुकूमत को यह पता नहीं है कि 842 अरब रुपए की एडीपी जो आपने पिछले साल दी है, उसमें तो आपने 60% भी खर्चा नहीं किया। यानी चाहिए तो ये था कि वो टोटल एडीपी लग जाती और उसके बाद ये जाके कोई 800-900 अरब रुपए की एडीपी देते, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्या अच्छा होता कि ये 300-350 अरब रुपया जो ज्यादा ये 400 अरब रुपया दे रहे हैं, ये किसान से गंदम खरीद लेते, किसान की सूरत हाल बेहतर हो जाती। दूसरी बात, क्या इन्होंने वो एडीपी इस्तेमाल कर ली है? कतन नहीं। आखिरी क्वार्टर तक फिगर आपके सामने है। यानी ये सारा कमीशन खाओ प्रोग्राम। उसके बाद आप देखिए कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है, गैर तरक्याती आप समझ लें, ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, नॉन प्रोडक्टिव मैं उनको कहूंगा, 2700 अरब रुपए तक पहुंचा दिए सर इन्होंने। अब उसकी तफसील जब आप देखें ना, वो लल्ले तलल्लुल के लिए है, यानी वो इनकी जाती जेब खर्च है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तनख्वाहें हैं, उसमें पता नहीं है क्या क्या करेंगे। और उसके बाद जो कहते हैं कि ये बजट है अपना टैक्स फ्री, 800 अरब रुपया ये पंजाब में कहाँ से जनरेट करेंगे? मुझे ये तो बता दें, लोगों को टैक्स ही लगाएंगे ना। यासिर भाई, राना साहब भी सुन रहे हैं, तो 800 अरब रुपया कैसे जनरेट करेंगे? उसका कोई फार्मूला तो बताएं। कोई नहर निकल आनी है इसकी तेल की? देखिए, ये झूठ और फ्रॉड और कोई समझ इनकी आती नहीं है। उसके बाद सर बात ये है कि इन्होंने जिस तरह इनके चचा ने 2 दिन रात, पिछली रात को, अभी उस बजट पे आम बहस हो रही है इस्लामाबाद में, तो इसने उसका बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल। तो ये भी आप देखें कि आफ्टर शॉक्स आपको हफ्ते में ये कुछ टैक्सेस लगाएंगे, कुछ गरीब लोगों पे ये कुछ करेंगे, जो जिस तरह उन्होंने सोलर पे लगाया, इस तरह ये कोई फाइलर और नॉन फाइलर वाला चक्कर चला के 800 अरब रुपए कहाँ से क्रिएट करेंगे? टूल टैक्स बढ़ा देंगे। अच्छा मलिक साहब, क्या आप बजट, चाहे आपकी अपोजिशन थोड़ी सी है आपके, यानी एक और जमात वहाँ पे बिल्कुल मामूली सी है, पीपल्स पार्टी, क्या आप उनके साथ राब्ते करने लगे हैं? क्या आप सब मिलकर इस बजट के ख़िलाफ़, आपके वोटों से बजट मुस्तरद तो नहीं होगा लेकिन एक असर तो होगा ना, अगर पीपल्स पार्टी भी आपके साथ मिल जाती है, तो क्या पीपल्स पार्टी से इस मामले पे कोई बातचीत चल रही है? देखिए सर, आज तो पीपल्स पार्टी उधर खामोश रही है, उन्हीं के बेंचों पे बैठी रही है, कोई इजाज़ नहीं। वो अक्सर खामोश ही रहती है, अंदर खामोश रहती है, बाहर आके बोलती है। वैसे मैं आपकी बात है। अच्छा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी का मैं इसलिए नहीं कह सकता कि वो अक़लियत में होने के बावजूद वो आईनी ओहदे लेके बैठी है, यानी उन्होंने खराती ओहदे उनको मिले हैं। प्रेसिडेंट वज़रदारी भी इस वक्त अक़लियत में है लेकिन सदर है, और चेयरमैन सेनेट के पास भी अक्सरियत नहीं है लेकिन वो चेयरमैन है। चलो, गवर्नर्स तो नॉमिनेशन होती हैं। तो मेरा नहीं राना साहब ख्याल कि उनको को अवाम का है, क्योंकि आज दिन तक उन्होंने अवाम की बात तो कभी 2 सालों में, उन्होंने 1.5 साल हो गया, उन्होंने अवाम का मुतालबा कभी भी, उनके अलाइज हैं नून के, उन्होंने नहीं किया। हमारा इसलिए उनके साथ बैठना या राब्ता नहीं बनता कि हम तो ये समझते हैं कि एक तो उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, दूसरी बात सर ये है कि वो बेनिफिशियरी हैं इस निज़ाम के, यानी उनको अवाम के साथ क्या है?
मुझे बताएं। उनके पास इतने बड़े बड़े आईनी होते हैं, 2 गवर्नरशिप्स है, एक चेयरमैन सेनेट है, एक प्रेसिडेंटशिप है, तो उनको क्या जरूरत है? एक वजीर आला भी है, 2 वजीर आला भी है। चलो वजीर आला तो सिंध का है, नहीं, बलोचिस्तान में भी उनका वजीर आला है। हाँ, बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर इस वक्त उनका है, अगली दफा नहीं पता। बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, वो उसमें ये है कि ये तो बिल्कुल ही खराती ओहदों पे बैठे हैं, तो इनका अब क्या, मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा नहीं ख्याल के ये कोई हुकूमत के साथ को बात करेंगे। लेकिन ये बजट के जो मेन 150 अरब रुपया सर उन्होंने रखा है, वो लोकल गवर्नमेंट की जो सुथरा पंजाब टाइप है उसके लिए। पहले भी लोगों के जेब में जा रहा है, फिर वो चंद ठेकेदारों के जेब में जाएगा। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये बजट इन्होंने सिवाय कमीशन के और सिवाय इन्होंने जो एक माफिया है उसको फैसिलिटेट करने के, मुझे इस बजट में कोई चीज नजर नहीं आ रही। बचर साहब, एक सवाल है साकिब बशीर में हूँ। ये सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और वहाँ पे आपने बजट पेश किया, और मैं वहाँ सुन रहा था कि वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी इसी तरह की ही बातें कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से। 2 पॉइंट्स हैं। मरकज़ में जब रियल स्टेट के हवाले से, प्लाटों के हवाले से जो टैक्सेस में कमी की गई, तो मैंने देखा कि सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की कि ये अब किस तरफ लेकर जा रहे हैं चीज़ें। और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे टैक्सेस में कमी पर भी ये कहा गया कि जो गाड़ियाँ यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जो मिडिल क्लास जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, उनको महंगा करने जा रहे हैं। मरकज़ में ये PTI ये तनकीद कर रही थी। लेकिन हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में रियल स्टेट सेक्टर में भी टैक्सेस कम किए गए। जहाँ मरकज़ में हुकूमत थी तो वहाँ वो जो है वो अलग उनका आ गया, और वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्सेस कम किए गए और दूसरी गाड़ियों के डेफिनेटली वो महंगी होंगी। तो ये जो बयानात हैं या तनकीद है, ये सिर्फ जो है वो जहाँ पे अपोजिशन में है वहीं पे है, या हुकूमत में इसकी तस्दीक की भी कोशिश की जाती है? सब हम तो अपना शैडो बजट दे रहे हैं। हम तो विद इन 2 डेज अपना शैडो बजट तैयार कर रहे हैं। तो हम तो अपना शैडो बजट इसके काउंटर आर्गूमेंट्स में दे रहे हैं। अब या तो उधर के जो अपोजिशन लीडर हैं वो शैडो बजट दें अपना, बताएं कि इस तरह नहीं तो इस तरह। चूंकि देखिए, मैं कर्ज करूँ आपको, उसका बेहतर जवाब आपको KPK की गवर्नमेंट ही दे सकती है। मैं ही कर्ज करूँ कि हर सूबे के हालात मुख्तलिफ हैं। सूबा पंजाब जो है ना सर, एहतराम मलिक साहब, जितने हालात इधर मुख्तलिफ हैं, आप ये क्या नाम है तकल्लुफ़ ही कर रहे हैं फिर शैडो बजट का। सर हमने तो देना है ना, हमने अपनी इनपुट्स तो देनी है। अब मैं तनकीद करता रहूंगा, जब तक मैं अपनी इनपुट्स नहीं दूंगा तो आप भी कहेंगे कि ये बैठ के तनकीद करते हैं, अपनी राय तो देते नहीं। अभी आपने अपने जो स्टार्टिंग है उसमें कहा है, तो मैं साकिब साहब को यही अर्ज करूंगा कि 2-3 चीजें हैं। रियल स्टेट में तो बिल्कुल एक हद तक टैक्स को कमी करनी चाहिए, एक हद से आगे जाके नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे बड़े लोग, बड़े घर, बड़े फार्म हाउसेस, बड़ी पीस ऑफ लैंड जो खरीदते हैं उनको टैक्स देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, उन्होंने 2-3 काम किए मरकज में। एक काम उन्होंने फाइलर वाला कर दिया। अब नॉन फाइलर की हद मुकर्रर होनी चाहिए। मेरे नजदीक, मैं नॉन फाइलर को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन एक गरीब आदमी है जो कि कभी FBR के ऑफिस नहीं गया, जो कभी बेचारा बैंकों के चक्कर नहीं लगा सकता, जो वकील के पास नहीं जा सकता, उसकी एक हद हो कि एक बंदा अगर 25 लाख की जायदाद खरीदता है, कोई अपना पैसा जोड़ के, कोई मेहनत मजदूरी करके, तो उसको तो कम से कम इनको ना एक सर्टन लिमिट बनानी चाहिए। बेशक 2 करोड़ से ऊपर को खरीदता है तो नॉन फाइलर है तो उसको जो कुछ मर्जी करें, लेकिन सर ये तो इन्होंने तो कोई बकरी भी खरीदेगा तो उसकी चिट बनाएगा, तो ये यानी नॉन फाइलर को तो इन्होंने एक बना दिया है, मेरे ख्याल में दूसरी कौम ही बना दी है।